शिक्षा वह नींव है जिस पर किसी भी सभ्य समाज की इमारत खड़ी होती है। जब स्कूल, जो कि बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और निर्मल स्थान माने जाते हैं, डर और धमकी के साये में आ जाएं, तो यह न सिर्फ एक कानून व्यवस्था की विफलता है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने की भी गहरी विडंबना को उजागर करता है। आज जब देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है, वही डिजिटल माध्यम ईमेल बच्चों और उनके माता पिता के जीवन में भय घोल रहा है। यह एक गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या हम तकनीक और सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाए हैं? आज यानी शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली के 20 से अधिक स्कूलों में बम धमकी भरे ईमेल के बाद अफरा तफरी मच गई। इनमें पश्चिम बिहार का रिचमंड ग्लोबल स्कूल, रोहिणी सेक्टर 3 का अभिनव पब्लिक स्कूल, द्वारका का सेंट थॉमस स्कूल, वसंत कुंज का वसंत वैली स्कूल और हौज खास स्थित मदर इंटरनेशनल स्कूल जैसे नाम शामिल हैं। ईमेल सुबह करीब 4:55 से आने शुरू हुए, जिसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता, श्वान दल और दमकल विभाग तुरंत हरकत में आए। अब तक 10 से अधिक स्कूलों में जांच पूरी कर ली गई है और किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति पूरी तरह जांच के बाद ही दी जा रही है। दिल्ली पुलिस अब इन धमकी भरे मेल्स के स्रोत, ऑरिजिन की गहन जांच में जुटी है। बेंगलुरु भी निशाने पर है। 40 स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी। दिल्ली के साथ साथ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी हालात कम चिंताजनक नहीं है। वहां के आर नगर और केंगेरी क्षेत्र के दर्जनों निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कुल मिलाकर बेंगलुरु के 40 स्कूल इस साइबर आतंक की चपेट में आए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने सभी मेल्स की ट्रेसिंग और फॉरेंसिक एनालिसिस शुरू कर दी है। 3 दिनों में 10 स्कूल और 1 कॉलेज को मिली धमकी। ये घटनाएं कोई इक्का दुक्का नहीं है। बीते 3 दिनों में दिल्ली में लगभग 10 स्कूल और 1 कॉलेज को इसी तरह के धमकी भरे मेल मिल चुके हैं। पुलिस अब तक इन सभी मेल्स को झूठा या हनी पॉट मेल करार दे चुकी है, लेकिन इसका असर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मानसिकता पर साफ देखा जा सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और जनता का आक्रोश। दिल्ली की पूर्व शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने ट्वीट कर इन घटनाओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, 20 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। सोचिए बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को कितना सदमा झेलना पड़ रहा होगा। दिल्ली में भाजपा के हाथ में शासन के चारों इंजन हैं, फिर भी वह हमारे बच्चों को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही है। यह स्तब्ध करने वाला है। सवाल वही, जवाब अब तक नहीं मिली कि आखिर ये धमकियां बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं। क्या ये किसी साइबर अपराधी गिरोह की करतूत है या किसी मनोविकृत मानसिकता का परिणाम? अगर हर बार मेल फर्जी साबित हो रहा है, तो इसका साइबर स्रोत अब तक क्यों नहीं ट्रेस किया जाता? जब बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे, जब अभिभावक बच्चों को अलविदा कहने से पहले सिहरने लगे, तो समझिए कि संकट केवल तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक और प्रशासनिक भी है। सरकार, पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को अब सिर्फ जवाब नहीं, नतीजे देने होंगे, वरना कल को यही डर शिक्षा की जड़ों को खोखला कर देगा।